आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आधे दिन के बंद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा, कहीं कोई बंद नहीं है, कांग्रेसी सिर्फ नौटंकी करते हैं, जनता सब जानती है और अधिकांश बाजार खुले हुए हैं। वहीं कांग्रेसियों के जबरन बंद कराए जाने पर वीडी शर्मा ने कहा, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किए जाने को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर तंज कसते हुए विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह मुस्लिम मानसिकता के व्यक्ति हैं। अगर होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया, उसमें दिग्विजय सिंह को तकलीफ क्या है? नर्मदापुरम नाम करने से हमारी संस्कृति झलकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से खास बातचीत की अनादि टीवी विशेष संवाददाता अंकुर अध्वर्यु ने। महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस के द्वारा आधे दिन का बंद का आह्वान किया था। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं इस बंद में? ये कांग्रेस की नौटंकी है। बंद किसी प्रकार का न कोई समर्थन लोगों ने किया है, न कोई समर्थन करता है इनका। इनके शासनकाल को लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आपने लूटें की और किस प्रकार से जनता के साथ आपने धोखा किए। इसलिए कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो गई है। नेताओं की तो हो ही गई है, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में लगातार लगी है और जनता इस बात को बेहतर तरीके से जानती है। और जहां तक छोटी छोटी बातें जो होती रहती हैं तो अप एंड डाउन होते हैं, उनको सरकार नियंत्रण करने का काम समय पर करती है और करेगी। कई जगह देखा है कांग्रेसी जबरदस्ती बंद करा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार, गुंडागर्दी करने का किसी को अधिकार नहीं है। आपने कहा स्वेच्छा से लोग बंद करेंगे, नहीं कर रहे बंद तो आप गुंडागर्दी करने लग गए, तो पुलिस और प्रशासन अपना काम करेगा। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है, ट्वीट कि वेट टैक्स कम कर दें तो अपने आप दाम कम हो जाए। दिग्विजय सिंह जी की तो मध्य प्रदेश के अंदर क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, देश के अंदर भी खत्म हो गई है, तो वो उनकी बात कौन सुनेगा? और वो एक ऐसे नेता हैं जो अप्रासंगिक हैं, लेकिन फिर भी मीडिया में आने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन देखने में आया कि बड़े नेता कोई भी शामिल नहीं है, दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ, इस बंद का आह्वान किया लेकिन फील्ड में कोई ऐसा नजर नहीं। तो कभी भी नहीं रहते। किसान आंदोलन की बात कर रहे थे लेकिन कमलनाथ जी गायब थे, दिग्विजय सिंह गायब थे, और बैठे हुए एक ट्रैक्टर पर 3 लोग थे, चौथा आदमी नहीं था। तो ये अप्रासंगिक हो गए लोग अब। इसलिए जनता इनकी बात को न विश्वास मानती है, न इन पर किसी प्रकार का जनता को विश्वास है। सर, आखिरी सवाल ये है कि होशंगाबाद का जो नाम बदला गया नर्मदापुरम, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम होने से होगा। जो तुमने दिग्विजय सिंह काम क्या किया था 10 साल के अंदर? मध्य प्रदेश को बंटाढार बना दिया था। हमने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है। मां नर्मदा के नाम पर एक गर्व है हमें इस बात का कि होशंगाबाद का नाम क्या है, क्योंकि उनका प्रेम उन्हीं लोगों से है जिन्होंने इस देश के साथ घात किया है। उनका प्रेम उन्हीं लोगों से है जो देश विरोधी ताकतें हैं। उनका प्रेम उन्हीं लोगों से है कि जिनको वो वोट बैंक मान करके उनके लिए काम करते रहते हैं। तो दिग्विजय सिंह का तो चरित्र ही यही है। दिग्विजय सिंह तो मुस्लिम परस्त मानसिकता का व्यक्ति है ना इस मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि अगर मोहनचंद शर्मा की शहादत होती है तो उसको आतंकवादी जो एक समुदाय विशेष के हैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो दिग्विजय सिंह तो इस चरित्र के आदमी है। तो इसलिए वो क्या बताएंगे कि नर्मदापुरम नाम करने से भारतीय संस्कृति, मां नर्मदा के नाम पर एक जिले का जब नाम होगा, हमें इस बात का गर्व है। बिल्कुल, ये थे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। इनका यही कहना है कि कांग्रेस का जो बंद है वह पूरी तरह से नौटंकी है, बड़े नेता कोई दिखाई नहीं देते हैं। रहा जबरन बंद कराने का, तो और जो उनका कहना है कि गुंडागर्दी करने का अधिकार कहीं किसी को नहीं। भाई दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश का बंटाधार किया है। नर्मदापुरम नाम करने से इस देश की संस्कृति झलकती है। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु।